हेलो फ्रेंड्स, जेके समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम कुछ पिछली प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब उसी के आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मतलब प्रश्न नंबर 9। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए, आपका तीसरा पद दिया गया है और 9वां पद दिया गया है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 9 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 9। ठीक, तो देखिए आपका तीसरा पद 4 दिया गया है और 9वां पद -8 दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा पद आपका 4 है तो क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस 2d। क्या लिखेंगे, a प्लस 2d आपका दिया गया है 4। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और a प्लस 9 पद दिया गया तो आपका 8d, मतलब 8d आपका होगा माइनस का 8। ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है बेटा, तो इसे हल कर लेते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर। ठीक है, तो जब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे तो a प्लस 2d बराबर 4 आएगा आपका, और a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। अब घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा बेटा, ये भी माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। देखिए a से a कट जाएगा। अब 2d में 8d घटेगा तो आपका माइनस का 6d आएगा। कितना आएगा बेटा, 6d। और देखिए यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 8 4 कितना होता है बेटा, 12। तो d बराबर आपका कितना आएगा, 12 बटे माइनस का 6। तो काटिए 6 से 12 को, 6 से काटेंगे 12 को तो आपका 2 बार कटेगा, माइनस प्लस को काटेगा तो माइनस आएगा। ठीक है बेटा, d का मान कितना है आपका, माइनस का 2। ठीक है, अब इस d की सहायता से हम a निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, a निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए d का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो हम d का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस 2d बराबर 4। ठीक है बेटा, तो d का मान रखो a प्लस 2 मल्टीप्लाई में आपका क्या रहेगा, माइनस का 2 बराबर में 4। ठीक है, तो a प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि माइनस का 4 आएगा। क्या आएगा बेटा, 4। ठीक है, तो ये जो माइनस की संख्या उस तरफ जाती है तो क्या की हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। तो 4 धन 4, तो a बराबर आपका आ जाएगा 8। क्या आया बेटा, 8। अब ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब a n क्या होगा बेटा, शून्य। तो कौन सा पद होगा। ठीक, तो a n अगर हमें शून्य बताना है, वो कौन सा पद बताना है कि आपको कौन सा पद होगा, तो एक फार्मूला होता है पद ज्ञात करने के लिए, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n, a कितना है बेटा आपका, 8। ठीक है, और देखिए ए एन भी आपका दिया गया है, ए एन की जगह 0 रख लो। ठीक है, और बराबर में आपका a की जगह हमने 8 रख दिया, n माइनस 1 ज्यों का त्यों रखेंगे, n माइनस 1 ज्यों का त्यों रखेंगे। और d का मान कितना है बेटा आपका, d का मान है माइनस का 2। ठीक है, तो 0 8 प्लस n माइनस 1। देखिए ऐसा करिए बेटा, इसमें आप 8 को पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, 8 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और गुणा की संख्या कहाँ आएगी, बटे में, माइनस का 2 हो जाएगा बटे में, आपका n माइनस 1 जो का त्यों रहेगा। देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए। ठीक है, और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार कटेगा। ठीक, तो आपका n माइनस 1 बराबर आपका है 4। तो n बराबर कितना होगा, माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 4 धन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर आपका है बेटा 5। मतलब इस श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा बेटा, इस श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखिए आपका 10वां प्रश्न है, तो 10वें प्रश्न को हल करते हैं। जब तक आप 10वां प्रश्न पढ़िए, हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा 10वें प्रश्न में क्या लिखा है,
10वें प्रश्न में कह रहा है कि किसी एपी का मतलब किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? सर्वांतर ज्ञात करना। ठीक है, तो मतलब डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी। ये आपका प्रश्न नंबर 10वां है। ठीक बेटा, देखिए डी ज्ञात करना है, तो कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या होता है बेटा? 17वां पद होता है ए प्लस 16d। ठीक है, ये क्या कौन सा हो जाएगा बेटा? ए 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 17। ठीक है, अब 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा बेटा? ए प्लस 9d बराबर 10वां पद है तो ए 10 लिख लेंगे। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका 17वां पद 10वें पद से 17वां पद कितना अधिक है? 7 अधिक है। इनमें इक्वलिटी करो तो ए लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है बेटा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर में लिखो। ए प्लस 16d बराबर में ए प्लस 9d। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि 7 अधिक है। कौन सा पद बेटा? 7 अधिक है। 17वां पद 7 अधिक है। ठीक है, जब 17वां पद 7 अधिक है तो हमें इनको जब इक्वल करेंगे तो हम 10वें पद में 7 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 10वें पद में 7 जोड़ लो। ठीक है बेटा, अब ये इक्वल हो गया, मतलब ये बराबर हो गए आपस में। ठीक, तो देखो ए सबको इस तरफ ले आओ, तो ए प्लस 16d माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का 9d हो जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर में आपका 7 बचा। देखो ए से ए कट जाएगा और 16d में 9d घटाओ, कितना आएगा बेटा? तो 16d में जब 9d घटाएंगे तो आपका 7d आएगा। कितना आएगा बेटा? 7d बराबर में 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 7/7। 7 से 7 काट लो तो d का मान आपका आएगा 1। यही पूछ रहा था बेटा कि सर्वांतर आपका कितना होगा, तो सर्वांतर हमारा 1 होगा। कितना होगा बेटा? 1। ठीक, समझ में आया सवाल? ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां। ठीक है, देखिए बेटा कोशिश करिएगा कि आप रटने का प्रयास ना करें। ठीक, जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे रटने का, उतनी जल्दी आप इन सवालों को भूल जाएंगे। प्रयास करिए समझने का, जो हमेशा आपको काम देगा। ये भविष्य में हमेशा काम देगा। अगर आप सीखेंगे, रटेंगे, तो आप कभी भी भूल सकते हैं। इससे आप पास तो हो सकते हैं, मगर भविष्य नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां। ठीक है बेटा, देखिए बेटा प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11वां में आपकी एपी दी गई है। ठीक है, ये मतलब समांतर श्रेणी दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इसके 54वें पद से, तो इसका पहले 54वां पद निकालना पड़ेगा। क्या है? ठीक है, पहले 54वां पद निकालते हैं। तो आपका ए दिया गया है 3 और डी A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी निकालेंगे तो A2 कितना है? 15 माइनस 3, तो आपका डी कितना आएगा? 15 में 3 घटाएंगे बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ए है, डी है। ठीक, और एन दिया गया है 54वां पद, तो एन मतलब आपका कितना दिया गया? आपका 54। ठीक है, तो अब पद निकालना, तो पद निकाल लेते हैं। तो पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 54 निकालना है, तो ए 54 लिख लो। देखिए ए हमारा कितना दिया गया है? 3 प्लस एन कितना है बेटा? 54 माइनस 1, और डी कितना दिया गया बेटा? 12। ठीक है, अब देखो 3 धन 54 में 1 घटाओ, कितना आएगा? 53 गुणे 12। ठीक, गुणा कराइए। 3 धन 12 3 36 के लिए 6 आएगा। 3 हासिल 12 पंच 60, 3। ठीक है, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 636। ठीक है, तो जोड़ो इसको, 6 3 9, 639। आपका ए 54 आपका आया 639। ठीक बेटा, अब इसके बाद कह रहा है कि
कि 54वें पद में 32 अगर जोड़ दिया जाए या 32 अधिक होगा तो वो कौन सा पद होगा। ठीक है, तो देखिए अब 32 ए 54 में आप क्या करेंगे, ए 54 में आप 32 जोड़ दीजिए। ठीक है, वीडियो रोक दे, कार्य चपर कर दो। ठीक बेटा, ए 54 आपका आ गया 639। ठीक है, जब ए 54 आ गया, अब कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा। तो हमें पद बताना है कि जो 54वें पद से 132 जोड़ने के बाद पद निकलता है वो कौन सा पद होगा। ठीक है, जब 639 आ गया तो इसके बाद हम क्या करना है, 54वें पद से जो 132 अधिक होगा वो पद बताना है। ठीक है, तो पहले अब ए 54 में 132 जोड़िए, तो ए 54 आपका कितना आया है। ठीक है, ए 54 आया आपका 639। अगर इसमें हम प्लस 132 करते हैं तो हमारा कितना आएगा बेटा, प्लस 132 अगर करते हैं तो जोड़िए इसमें 9 2 11 और 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 आएगा। ठीक है, तो मतलब आपका ए एन 771 आया। ठीक है, तो ये बताना है कि इसका एनवा पद क्या होगा, सॉरी एन क्या होगा। एनवा पद तो हमारे पास है। ठीक है, एन क्या होगा, तो देखिए ए एन बराबर वही फार्मूला का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए एन हमारा दिया गया है 771 और बेटा ए दिया गया है आपका 3, क्या दिया गया है 3, प्लस एन ज्ञात करना है तो एन को जगह दे रखो, बी हमारा दिया गया कितना बेटा 12। ठीक है, देखो 3 को इस तरफ ले आओ तो 3 आके 171 सॉरी 771 में घटेगा। ठीक है, जब 771 में घटेगा तो आपको कितना आएगा 768 आएगा। कितना आएगा बेटा 768। ठीक है, तो यहाँ पे आपका n माइनस 1 और जो गुणा की संख्या वो कहाँ आएगी बेटा, बटे में आएगी। कहाँ पे आएगी, बटे में। तो 12 का भाग दो तो 12 पंच 60 बरछंग 72। कितनी बार बेटा, बरछंग 72। ठीक है, 4 बचा तो बरचौक 48। ठीक है, तो आपका 64 बराबर n माइनस 1। तो माइनस की संख्या किस तरफ ले आओ तो n बराबर 64 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 65। क्या हो जाएगा 65। मतलब इस श्रेणी का 65वां पद, इस श्रेणी का 65वां पद इस श्रेणी के 54वें पद में 132 जोड़ने पर आपका प्राप्त होगा क्या बेटा 771। क्या प्राप्त होगा 771। ठीक बेटा, समझ में आया सवाल, समझ में आया तो बेटा लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखिए बेटा अभी हमने 11 प्रश्न हल किए हैं, अब हम 12वां प्रश्न हल करेंगे। ठीक बेटा, देखिए 12वें प्रश्न में क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनमें से 100वें पद का अंतर 100 हो तथा 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ये कह रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर बताइए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 हल करते हैं, प्रश्न नंबर सॉरी 12वां। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 100वां पद, तो हमारा 100 प्रथम श्रेणी वाले लिखेंगे क्या बेटा, प्रथम श्रेणी। ठीक है, प्रथम श्रेणी क्या होगी, प्रथम श्रेणी अगर 100वां पद निकालना होगा तो हम लिखेंगे 100वां पद। अगर 100वां पद होगा यानी कि A100, क्या लिखेंगे इसको, A100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे A प्लस 99D। ठीक बेटा, A प्लस 99D। ये प्रथम श्रेणी के लिए हो गया। अब द्वितीय श्रेणी के लिए मतलब दूसरी श्रेणी के लिए, ठीक है, जो आपकी दूसरी श्रेणी होगी तो वो क्या होगी, देखिए उसके लिए भी 100वां पद, 100वां पद क्या होगा बेटा A प्लस 99D। ठीक, देखिए ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे हमने स्मॉल ए लिखा है, यहाँ पे कैपिटल ए लिखा, क्योंकि दो श्रेणियां हैं। क्या है बेटा, दो श्रेणियां हैं तो श्रेणी अलग अलग भी होंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि समान होंगी, इसलिए यहाँ पे प्रथम पद ए आया है और यहाँ पे कैपिटल ए आया है, यहाँ पे स्मॉल ए। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनका अंतर कितना है 100, तो दोनों श्रेणियों को घटा दो, प्रथम श्रेणी माइनस द्वितीय श्रेणी। ठीक है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अंतर कितना है बेटा 100, तो लिख लो 100। ठीक, अब देखिए घटाओ, प्रथम श्रेणी पहले लिख दो A प्लस 99D और द्वितीय श्रेणी क्या है आपकी, कैपिटल A है प्लस 99D बराबर 100।
अब देख रहे होंगे बेटा हमने यहाँ पे डी और डी लिखा है, कैपिटल डी नहीं किया, स्मॉल डी दोनों जगह है, क्योंकि वो कह रहा है दोनों श्रेणियों का सर्वांतर समान है। देखिए सब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका, क्या कह रहा है, सर्वांतर समान है। ठीक, तो देखिए बेटा इसको हल करो तो आपका a प्लस 99d माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का आपका 99d हो जाएगा। देखिए 99d से 99d कट जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा, 99d से 99d कट जाएगा, तो a माइनस कैपिटल ए बराबर आपका आ गया 100। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा है, 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक, तो 1000वें पद के लिए निकालते हैं, 1000वें पद के लिए। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी इसमें भी होगी, प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी क्या होगी बेटा, a प्लस 999d, 999d क्या होगा बेटा, 999d हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी द्वितीय श्रेणी क्या होगी, दूसरी श्रेणी, दूसरी श्रेणी की बात करें तो ये होगा बेटा कैपिटल A प्लस 999d। ठीक बेटा, ये हो गया। अब इसका भी अंतर बताना है, तो प्रथम श्रेणी माइनस द्वितीय श्रेणी। ठीक है, अब डायरेक्ट ये दे रहे हैं, a प्लस सॉरी आपका स्मॉल a है प्लस 999d, ठीक, माइनस a प्लस 999d। ठीक बेटा, जब इसको हल करेंगे आप तो a प्लस 999d माइनस का अंदर गुणा करा दो तो माइनस का a माइनस का 999d। देखिए 999d से 999d कट जाएगा, तो प्रथम श्रेणी माइनस दूसरी श्रेणी कितनी आएगी बेटा, a माइनस a। ठीक है, स्मॉल a माइनस कैपिटल A, इसको समीकरण सेकंड मान लो। ठीक, समीकरण देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, तो कह रहा है इनका अंतर क्या होगा। देखिए बेटा आपका दायां पक्ष बराबर है, मतलब एक पक्ष आपका बराबर है, दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो कह रहा है इसका हजारवां पद क्या होगा, मतलब 1000 की बात कर रहा है तो ये 1000 ही बराबर हमने लिखा है। ठीक है, किसके बराबर लिखा है बेटा, a 1000 ही है हमारा। ठीक, तो अगर एक पक्ष बराबर होगा तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो हम कह देंगे बेटा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो a 1000वां पद हमारा क्या होगा बेटा, 100 होगा। क्या होगा, a 1000वां पद क्या होगा बेटा हमारा 100। ठीक है, आपका ये 12वां प्रश्न हो गया। ठीक बेटा, अब इसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न। ठीक, देखिए बेटा सवाल समझ में आया, अगर सवाल समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ में शेयर एंड सब्सक्राइब भी। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है बेटा, 3 अंकों की संख्या आपकी 100 से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, 999 तक जाती है। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको ये देखना है, देखिए श्रेणी ये है नहीं है, ये श्रेणी नहीं है। ठीक, ये श्रेणी नहीं है, अब हमें इसमें श्रेणी बनानी है कि 3 अंकों की कौन सी ऐसी संख्या है जो हमारी 7 से विभाज्य होगी, जो 7 से विभाज्य होगी वही आपका प्रथम पद होगा। ठीक बेटा, देखिए भाग दो, आपका 7 से भाग देंगे तो आप ये 7 के गुणज निकाल लो। ठीक है, 7 धन 70 होता है और 7 पना 35 होता है। ठीक है, तो 35 जोड़ लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, इसका मतलब आपका प्रथम पद 105 आएगा, कितना आएगा बेटा, 105। तो आपकी 105 से श्रेणी प्रारंभ होगी। ठीक है, तो 105, इसके बाद क्या आएगा, 7 जोड़ेंगे क्योंकि 7 का अंतर जो भी संख्या 7 से विभाज्य होगी तो इसमें 7 जोड़ने के बाद आएगी। ठीक, तो 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 112। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 119 डॉट डॉट करके। अब देखिए लास्ट आपका अंतिम पद क्या होगा, इसमें 7 का भाग दो, 7 का भाग दो कितनी बार जाएगा, देखो 999 में अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 है। ठीक है,
2 बचा, तो 7 3 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। कितना बचा? 1 बचा, और 19 हो गया। 7 दूनी 14, 7 3 का ज्यादा, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पे 19 था, हमारा 14 आया है, तो घटाने में कितना आएगा बेटा? 5। तो मतलब इसमें 5 आपको घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? 5। तो वो आपका अंतिम पद होगा। जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा श्रेणी में आपका? 994। कितना आएगा? 994। ठीक है। तो कह रहा है पदों की संख्या बताना, मतलब n ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? n। ये हमारी श्रेणी ये है बेटा। ठीक है। श्रेणी क्या है हमारी? 105 से प्रारंभ हुई और 994 तक चलेगी। ठीक। तो हमारा n ज्ञात करना है। ए हमारा क्या है? 105। ठीक है। डी, देखो जिससे विभाज्य हो रही है वही हमारा डी है। चार घटा के देखिए आपको 12 में 112 में जब 105 घटाएंगे तो आपका 7 अंतर आएगा। ठीक है। तो डी आपका आ गया 7। और अंतिम पद मतलब ए एन बेटा, ए एन दिया गया है हमारा 994। ठीक। तो अब एन निकालते हैं, तो आपका ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता ना बेटा फार्मूला। ठीक। देखिए ए एन कितना दिया गया? 994 बराबर ए कितना दिया गया? 105। ठीक। प्लस एन माइनस 1, क्योंकि हमें एन ज्ञात करना है। डी हमारा 7 है। ठीक है। तो 105 को इस तरफ ले आओ, तो आपका 994 में आपका 105 घटेगा। 994 माइनस 105 एन माइनस 1 और गुणा में आपका 7 है। ठीक है। तो घटाइए देखिए, 14 में 9 जाएगा, वो 14 में 5 जाएगा, तो कितना बचेगा? 9। ठीक है। तो इधर आपका 8 बचा। कितना बचा? 8। ठीक। और 9 में 1 गया 8। ठीक। और गुणा की संख्या कहाँ आएगी बेटा? बटे में आएगी, बराबर एन माइनस 1। देखिए 7 से काटिए, 7 से काटो, 7 एकम 7। कितना बचा? 1 बचा, 7 दूनी 14 और 4 बचा, 7 सती 49। तो देखिए एन माइनस 1 बराबर आपका 127 आया। ठीक है। तो एन बराबर एक उस तरफ जाएगा तो 127 में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 128। मतलब आपकी 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या है 128 होंगी। कितनी होंगी बेटा? 128। अगर इस सवाल में कहीं पे डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको डाउट कहाँ है, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक, अगले वीडियो में। ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 से कितनी संख्याएं विभाज्य? 4 के कितने गुणज होंगे? गुणज मतलब 4 से विभाज्य हो सकती है वो संख्या जो 4 की गुणज होंगी। मतलब 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, ऐसे जब पढ़ेंगे ना तो ये 4 के गुणज ही होते हैं। ठीक है। या किसी भी संख्या के गुणज हो सकते हैं वो। तो देखिए 10 से कितने के बीच कह रहा है? 250 के बीच। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली संख्या भाई 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? ठीक है। 4 3 12, तो आपकी 12 पहले संख्या है सबसे पहले जो विभाज्य होगी। तो 12 के बाद क्या आएगा बस बेटा? 4 3 12 और 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। डॉट डॉट करके देखो अब आपकी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य होगी अंत में। ठीक है। देखिए 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक है। 4 छंग 24, तो हमारा कितना बचा बेटा? यहाँ पे 1 बचा, 10 हो गया। 4 गुना 8, तो मतलब आपका 250 नहीं कट रहा है, 248 आएगा। कितना आएगा बेटा? 248। अब हमें कितनी बीच में संख्या आएंगी वो बताना है, कितने गुणज होंगे। ठीक है। तो वही बताना, मतलब एन बताना। क्या बताना बेटा? एन। ठीक है। तो हमारा ए दिया गया है आपका 12 और डी दिया गया है आपका 4। ठीक है। और ए एन दिया गया है आपका, अंतिम संख्या होती है ए एन, मतलब एनवा पद 248। ठीक। तो हल करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन दिया गया आपका, यही फार्मूला होता है बेटा। तो ए एन आपका दिया गया 248। ठीक। ए का मान 12 है प्लस
n माइनस वन, क्योंकि हमें n ज्ञात करना है, और d हमारा कितना दिया गया है 4। ठीक है, 12 को इस तरफ लेके आओ तो 248 माइनस 12 बराबर में n माइनस वन और गुणा में आपका रहेगा 4। ठीक है, घटाओ 12 को तो कितना हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, 236 आएगा, और गुणा की संख्या कहाँ आएगी बेटा, बटे में आएगी, बराबर n माइनस वन। देखिए 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 गोटी 32, 4 नमा 36, आपका 59 आया। n माइनस वन आपका कितना आया, 59। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक इस तरफ ले आओ तो 59 में एक जुड़ेगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 60। मतलब आपकी 10 से 250 के बीच 4 के गुणज, 10 से 250 के बीच 4 के कुल गुणज कितने होंगे बेटा, 60 होंगे। कितने होंगे, 60। ठीक बेटा, ठीक है, तो सवाल समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न नंबर 15 में। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर को हल करते हैं। देखिए बेटा 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 नंबर में कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n का कोई एक ऐसा मान होगा, तो उसी के लिए बात कर रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक श्रेणी आपकी दी गई 63, 65, 67 तथा दूसरी श्रेणी दी गई 3, 10, 17 के nवें पद होंगे। मतलब ये इसका जो nवां पद होगा तो किस मान के लिए, किस मान के लिए इसका nवां पद बराबर होगा। ठीक है, n के किस मान के लिए। ठीक है, nवां पद जो भी होगा तो वो हम बात की बात है, पहले हम देखिए देखना है कि हमारा जो n है वो कितने पदों बाद या इस श्रेणी के कितने पदों बाद nवां पद बराबर होगा। ठीक बेटा, समझ में आया नहीं है, जो nवां पद है, जो nवां पद है इन श्रेणियों, दोनों श्रेणियों को कब बराबर होगा, तो वो पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले देखिए हमारा पहली श्रेणी क्या है हमारी, पहली श्रेणी। ठीक है, पहली श्रेणी हमारी दी गई बेटा 63, 65, 67 और। ठीक है, तो इसका बेटा ए दिया गया कितना 63, डी कितना दिया गया 65 में 63 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। ठीक, ठीक है, और क्योंकि ए एन बेटा बराबर होना है दोनों का, क्योंकि वही तो आपको निकालना है अंतिम पद कब बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी श्रेणी में देखिए बेटा, दूसरी श्रेणी में देखेंगे तो हमारी क्या है, 3 है, 12 है, सॉरी 3 है, 10 है और 17 है। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक, बाद में आपका ए एन ही है, इसमें भी ए एन है। ठीक, क्योंकि अंतिम पद दोनों के बराबर है तो ए इसका कितना आएगा बेटा 3 आएगा, और डी कितना आएगा आपका 7, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक, तो अब इनको लेके हम हल करेंगे। ठीक है बेटा, हल करते हैं। तो देखिए प्रथम श्रेणी के लिए आप अगर nवां पद निकालेंगे तो ए एन बराबर कितना होगा, ए, तो ए की जगह बेटा मान रखते जाइए। ठीक है, ए की जगह कितना आएगा बेटा 63 धन n माइनस वन, डी कितना है हमारा 2 है। ठीक, अब ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी श्रेणी के लिए ए एन वन मान लो, उसको क्या मान लो बेटा ए एन वन। ठीक है, नहीं वन ना मानो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ए एन, इसके लिए क्या होगा बेटा, आपका प्रथम पद क्या है ए, तो 3 लिख लो प्लस n माइनस वन, और डी कितना दिया गया बेटा 7। ये समीकरण सेकंड हो गया। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि एक पक्ष बराबर है, क्योंकि वो जब nवें पद की बात कर रहा है तो वो दोनों बराबर है, तो एक पद तो आपका बराबर ही होगा, एक पक्ष। ठीक है, देखिए इसमें बाएं पक्ष बराबर, दाएं पक्ष भी बराबर होगा, तो लिख लो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो हल करते हैं, इनको बराबर में रख लो। देखिए 63 धन n माइनस वन गुणा में 2 है, और आपका जो समीकरण सेकंड है वो क्या है 3 धन n माइनस वन गुणे में 7 है। बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और बेटा n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 63, ऐसा करिए कि n वाले पद एक तरफ रखिए और बिना n वाले एक तरफ रखिए। चाहे पहले कैसा करो कि गुणा करा लो। ठीक है, 63 धन 2 का गुणा कराओ 2n आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा,
3, 7 का अंदर गुणा कराओ तो 7n हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक बेटा, देखिए n वाले पद एक तरफ कर लो, बिना n वाले एक तरफ कर लो। ठीक है, देखिए 63 में 2 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 61 आएगा। ठीक है, 3 में से 7 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा बेटा, माइनस का 4, और माइनस का 4 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 4, और 7n 2n उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा बेटा 5n। ठीक है, तो n बराबर 65/5, 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, n बराबर 13 आया, कितना आया बेटा 13। मतलब इस श्रेणी को हम अगर 13वें पद तक लेके जाते हैं, कितने पद तक, 13वें पद तक लेके जाते हैं, और इस श्रेणी को भी 13वें पद तक लेके जाते हैं, तो आपका जो nवां पद होगा वो आपस में कैसा होगा बेटा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, सवाल बेटा समझ में आए? ठीक, अगर सवाल समझ में आए हो तो बेटा लाइक जरूर करिएगा, और इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक बेटा।